पिछले 4 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने 3 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एलजी आवास पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य और दुख का विषय है कि हमारे 2 मंत्री मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री और मंत्री सत्येंद्र जैन जी अनशन भी कर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे एलजी साहब को 4 मिनट का भी समय 4 दिन में नहीं मिला कि वो दिल्ली के मसले का समाधान कर सकें, आईएएस अधिकारियों की हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए कोई पहल कर सकें। ये 4 दिनों में उनको नज़र नहीं आया है अब तक। इसका मतलब कि एक अहंकार की पराकाष्ठा और जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी के इशारे पर और एलजी साहब के संरक्षण में दिल्ली के आईएएस अधिकारियों की हड़ताल चल रही है, ये बात कहीं ना कहीं उनके इस अहंकार से साबित होती है। दूसरी बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों किसी को अरविंद केजरीवाल जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या उनको एलजी आवास के अंदर गिरफ्तार किया गया है? क्या उनको एलजी आवास के अंदर नज़रबंद किया गया है? और अगर गिरफ्तार और नज़रबंद नहीं किया गया है तो मैं एक सांसद होते हुए उनसे मिलना चाह रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया। 3 दिन से टाइम मांग रहा हूँ, एलजी साहब के पास टाइम नहीं है। यशवंत सिन्हा जी देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, कल वो जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, उनको नहीं मिलने दिया गया। आज पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी के भाई उनसे मिलने जा रहे थे, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। तो एलजी साहब को और दिल्ली पुलिस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भाई क्या अरविंद केजरीवाल जी को एलजी आवास में गिरफ्तार कर लिया गया है? और अगर गिरफ्तार नहीं किया गया है तो लोगों को मिलने से आप कैसे रोक सकते हैं? किस आधार पे आपने उनको वहां पर मिलने से आपने रोक दिया लोगों को? साथ ही साथ कल से भाजपाई ड्रामा कंपनी फिर से अपने ड्रामे में जुट गई है। 4 उनके ड्रामेबाज मौजूद हैं सचिवालय में और उनको आईएएस अधिकारी सोने के लिए गद्दा उपलब्ध करा रहे हैं। उनको एलजी साहब का इशारा प्राप्त है, मिला हुआ है कि भाई आप अब अपना ड्रामा और नौटंकी कीजिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपाइयों की ड्रामेबाजी चल रही है जो आप लोग देख रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सब कुछ मोदी जी के इशारे पर एलजी साहब के संरक्षण में चल रहा है। आईएएस अधिकारियों की हड़ताल जारी है, उसको ख़त्म कराने के लिए भाजपाइयों ने कोई पहल नहीं की, लेकिन एलजी के बचाव में, आईएएस अधिकारियों के हड़ताल के समर्थन में, दिल्ली की जनता के लिए नहीं, आईएएस अधिकारियों की हड़ताल के समर्थन में भाजपाई वहां पर ड्रामा करने और सोने के लिए पहुंच गए हैं। तो ये हम लोगों की बात को कहीं ना कहीं सच साबित करता है। आज कुछ फोटो चलाई जा रही है कि डेली एट वर्क और काम चल रहा है। कल आतिशी जी ने आपको कम से कम 50 चिट्ठियां यहाँ पर दिखाई कि कब कब मीटिंगों में आईएएस अधिकारी नहीं आए। हड़ताल का मतलब क्या होता है? आप सीसीटीवी का काम नहीं होने दे रहे हैं, आप राशन का काम नहीं होने दे रहे हैं, आप सिग्नेचर ब्रिज का काम नहीं होने दे रहे हैं। और इन सब से अलग अभी जो आपात स्थिति एक पैदा हो गई है कि प्रदूषण के कारण पूरा उत्तर भारत आज परेशान है। चंडीगढ़ के अंदर फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही है, फ्लाइट की सेवाएं बाधित कर दी गई हैं वहां पर प्रदूषण की वजह से। और केंद्र सरकार की ओर से कोई वार्निंग नहीं दी गई, कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, कोई तैयारी नहीं की जा रही है। और प्रदूषण को लेकर पिछले 4 महीने से हमारे मंत्री इमरान हुसैन मीटिंग करना चाह रहे हैं अधिकारियों के साथ कि दिल्ली के प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अधिकारी उन मीटिंग्स का भी बहिष्कार कर रहे हैं। किसकी जवाबदेही होगी अगर दिल्ली में कोई आपात स्थिति प्रदूषण को लेकर पैदा हो जाती है?
अगर दिल्ली में कोई संकट की स्थिति पैदा हो जाती है प्रदूषण को लेकर, तो किसकी जवाबदेही होगी, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा, ये इन अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिए। हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री जी से और एलजी महोदय से मिलने का समय मांगा है। जैसे ही उनसे मुलाकात का कोई समय मिलता है, आगे उनसे मिलकर हम लोग वार्ता करेंगे। आज शाम का कैंडल मार्च का कार्यक्रम है विधायकों को, जो कल ही आपको हम लोगों ने सूचना दे दी थी। ये आंदोलन व्यापक होगा, बड़ा बनेगा और इसमें पूरी दिल्ली की जनता की भागीदारी हम लोग आने वाले दिनों में सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जैसा कि संजय भाई ने कहा, हम पिछले कई दिनों से ये बात सामने रख रहे हैं कि आईएएस अधिकारी मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। जब दिल्ली सरकार के मंत्री उन्हें मीटिंग्स में बुलाते हैं, आईएएस अधिकारी नहीं आते। पर कल हमने दिल्ली सचिवालय में जो देखा, इससे ये स्पष्ट है कि जब वहाँ पे 4 बीजेपी के एमएलएस तथाकथित धरने पे पहुँचते हैं इन आईएएस अधिकारियों के सपोर्ट में, तो जीएडी सेक्रेटरी खुद उनसे मिलने जाते हैं। वो उनसे पूछने जाते हैं कि उन्हें क्या क्या आवश्यकता है। सचिवालय में कोई गद्दे, चद्दरें, तकिए कोई ऑटोमेटिक रूप से तो उपलब्ध है नहीं। जब वहाँ पे ये 4 बीजेपी के नेता आईएएस अधिकारियों के समर्थन में, एलजी के समर्थन में जब धरने पे बैठे हैं, तो आईएएस अधिकारी जो पोल्यूशन की मीटिंग में नहीं आते, जो मिड डे मील की मीटिंग में नहीं आते, जो वाटर लॉगिंग की मीटिंग में नहीं आते, जो डेंगू चिकनगुनिया की प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग में नहीं आते, वही आईएएस अधिकारी इन बीजेपी के नेताओं के पास पहुंच जाते हैं पूछने के लिए कि उनको गद्दों की ज़रूरत है क्या, उनको चद्दरों की ज़रूरत है क्या, उनको तकियों की ज़रूरत है क्या। तो इस पूरे प्रकरण से जो दिल्ली सचिवालय में चल रहा है, ये स्पष्ट है, जो हम पहले से कह रहे हैं कि जो भी आईएएस अधिकारियों का बर्ताव रहा है, ये बीजेपी के प्रयोजन से रहा है, ये एलजी साहब के आशीर्वाद से रहा है और ये खुद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से चल रहा है। अभी हमने प्रदूषण की बात करी, ये 2 नोटिसेज मैं फिर से दिखाना चाहूँगी, ये हमने कल की मीटिंग में भी शेयर किए थे। अभी और नोटिसेज भी हम आपको डाल देंगे कि 22 फरवरी से मंत्री इमरान हुसैन क्लीन एयर कैंपेन और पोल्यूशन रिलेटेड मेजर्स को रिव्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्री प्लांटेशन के लिए जो पोल्यूशन की तैयारी के एंटी पोल्यूशन मेजर्स की तैयारी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसके लिए भी वो 22 फरवरी से रिव्यू मीटिंग्स करने का प्रयास कर रहे हैं। एंटी पोल्यूशन मेजर्स ट्री प्लांटेशन के लिए कम से कम 6 बार मंत्री इमरान हुसैन ने आज तक मीटिंग्स बुलाने का प्रयास किया है, परंतु जो आईएएस अफसर हड़ताल पे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से वो इस मीटिंग में नहीं आए हैं। और आज दिल्ली में और पूरे नॉर्थ इंडिया में आपातकाल की स्थिति है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि केंद्र सरकार ना तो कुछ खुद एडवाइजरी इशू कर रही है, दूसरा जो दिल्ली के मंत्री प्रयास कर रहे हैं कि हम दिल्ली के लेवल पे कुछ मेजर्स लें, वो आईएएस अफसरों की हड़ताल करवा के होने नहीं देंगे।